जय श्री हरि। पर्व प्रवाह में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं माधुरी और आज हम बात करेंगे एक ऐसी एकादशी की जिसका संबंध साक्षात भगवान विष्णु के सबसे सुंदर स्वरूप से है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी मोहिनी एकादशी। क्या आप जानते हैं कि इस दिन भगवान ने एक ऐसी माया रची थी जिसने पूरे ब्रह्मांड को अचंभित कर दिया था। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि मोहिनी अवतार की वह अद्भुत कथा क्या है जो समुद्र मंथन से जुड़ी है। हम बात करेंगे व्रत की सही विधि की, उन छोटे छोटे गलतियां जो लोग अक्सर कर देते हैं, और अंत में मैं आपको बताऊंगी वो खास उपाय जो आपकी सोई हुई किस्मत जगा सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फल नहीं देता। मोहिनी एकादशी केवल एक उपवास नहीं है बल्कि यह हमारे मन इंद्रियों को वश में करने का दिन है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति इस पावन दिन पर व्रत रखता है उसके जन्म जन्मांतर के मोह माया के बंधन कट जाते हैं। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में व्याकुल थे तब उन्होंने भी इस व्रत का पालन किया था। द्वापर युग में जब युधिष्ठिर गहरे संकट में थे तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मोहिनी एकादशी करने की सलाह दी थी। अब चलिए उस समय की ओर चलते हैं जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा था। समुद्र मंथन हुआ और उसमें से निकला दिव्य अमृत कलश। असुर उस अमृत को लेकर भाग गए और देवताओं में हलाहल मच गया। अगर असुर अमृत पी लेते तो संसार में अधर्म का राज हो जाता। तब भगवान विष्णु ने एक अत्यंत रूपवती स्त्री का रूप धारण किया। उनका नाम था माता मोहिनी। उनकी आभा इतनी सुंदर थी और मुस्कान इतनी मोहक थी कि बड़े से बड़ा असुर उन्हें देख के सुध-बुध खो बैठता था। मोहिनी जी ने अपनी वाणी से असुरों को मोहित कर लिया और बड़ी ही चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। जिस दिन भगवान ने यह मायावी रूप धरा, धर्म की रक्षा की थी, वही दिन मोहिनी एकादशी कहलाया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब हम पूरी तरह से ईश्वर की शरणागत हो जाते हैं तो वे हमारी रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस दिन पूजा कैसे की जाए। नियमों का पालन दशमी की रात से ही शुरू हो जाना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें और संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें। पीले रंग के वस्त्र इस दिन बहुत शुभ माने जाते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और संकल्प लें कि आप आज का दिन पूरी श्रद्धा से बिताएंगे। पूजा में पीले फल, पीले फूल और अक्षत की जगह तिल का प्रयोग करें। याद रखें, एकादशी पर चावल का प्रयोग वर्जित है। तुलसी दल भगवान को अति प्रिय है, लेकिन आज के दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, उन्हें एक दिन पहले तोड़कर रख लें। पूरे दिन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। शाम के समय फिर से आरती और फलाहार ग्रहण करें। अब मैं आपको बताती हूँ वो विशेष उपाय जो आप इस दिन कर सकते हैं। अगर आपके घर में कलेश रहता है, धन की कमी है, तो एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास 9 बत्ती वाला घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रखें, तुलसी को स्पर्श नहीं करना है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल अर्पित करें और 7 परिक्रमा करें। दान का भी इस दिन बहुत बड़ा फल है। किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न वस्त्रों का दान जरूर करें। भक्तों, मोहिनी एकादशी हमें यह संदेश देती है कि संसार की सुंदरता और मोह माया सिर्फ एक परीक्षा है। असली सुख तो प्रभु के चरणों में ही है। आशा करती हूँ कि आज की यह कथा और जानकारी आपके जीवन में सकारात्मकता बदलाव लाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्रेम करते हैं। कमेंट में जय श्री हरि लिखना ना भूलें। आपकी हर मनोकामना पूरी हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए पर्व प्रवाह। जय श्री हरि, जय माँ मोहिनी, हर हर महादेव।